बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी पूरी आल पे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, अल्लाह ताला जब अपना राब्ता किसी भी मखलूक के साथ जो है या किसी भी बंदे के साथ, अपने बंदे के साथ मजबूत करते हैं तो उनका एहसान होता है कि उस शख्स को ना गुज़रे हुए वक्त का कोई अफसोस होता है, ना आने वाले दिन की फ़िक्र, ना आने वाले अंदेशे में वो रहता है कि कल मेरे साथ क्या होगा, कल मुझे रिस्क मिलेगा नहीं मिलेगा, कल मेरे साथ कोई हादसा ना हो जाए। वो कल की फ़िक्र से निकल जाता है और माज़ी की बातों को भूल जाता है और माज़ी की तकालीफ़ को वो खामोशी से सहकर जो है वो दफना देता है, यानी कि अपने माजी में रहना छोड़ देता है। ये उस बंदे के साथ अल्लाह के ताल्लुक़ की मजबूती होती है कि वो हाल में रहता है, हाल में शुक्र अदा करता है और हर हाल में अल्लाह के साथ राज़ी ब रज़ा रहता है। खालिक के साथ हमारा जो ताल्लुक़ है वो ऐसा होना चाहिए जैसे आपका कोई भी जिस्म जो है जब मुर्दा हो जाता है, क्योंकि उसकी कोई मर्ज़ी नहीं होती। इसी तरह इंसान की कोई मर्ज़ी नहीं होनी चाहिए। तमाम मखलूक़ात पे सबसे बड़ा हक़, सबसे पहला हक़ जो है वो हमारे खालिक का है, वो रब ताला की ज़ात का है। रब ताला की ज़ात आपको जैसे रखे, जिस तरह रखे, जिस तरह के मकानात में रखे, लिबास में रखे, खूबसूरती में रखे और जैसे भी आपको चीज़ें मुहैया हों, इस दुनिया में जो कुछ भी मिले आपने उसमें राज़ी रहना है, खुश रहना है, मुतमईन रहना है और पुरसुकून रहना है। तकवा व्यूअर्स क्या होता है? तकवा जो है वो सिर्फ हलाल माल से आता है, वो आपको हराम में नहीं मिलता। तकवे के लिए ज़रूरी है कि आप हलाल की तरफ जाएं और अपने अमल को ऐसा बनाएं कि लोग आपको, आपके अमल को देखकर उसे कॉपी करें और आपको आइडियल समझें। जो इंसान ख़ुद को दूसरों पर फजीलत दे वो मुतकब्बिर कहलाता है। अगर आपका अमल इस तरह का है कि आप अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझते हैं और उनको इस नज़र से देखते हैं कि जैसे वो आपसे कमतर हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर तकब्बुर मौजूद है। जो इंसान सबसे पहले सलाम करता है तो उसका तकब्बुर टूटता जाता है। इसलिए जब भी आप घर से बाहर निकलें तो सलाम में हमेशा पहल करें। जब आप सलाम में पहल करेंगे तो आपका तकब्बुर टूटेगा। दूसरों से अच्छाई करते हुए सोचें कि आप अपनी ज़ात के साथ अच्छाई कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जो भी नेकी, जो भी अच्छाई हम दूसरों के साथ करते हैं वो वही पलटकर हमारे साथ होती है, तो वो हमारा नेक अमल है जो कि आगे चला जाता है। जिस इंसान का बातिन अच्छा होता है वो किसी शय से नहीं डरता। इस दुनिया में जो लोग अंदर से नेक होते हैं और बातिन जिनका साफ़ होता है वो किसी बात को कहने से नहीं डरते, किसी अमल से नहीं डरते और बेबाक और जानबाज और दिलेर लोग होते हैं। लोगों में बदतरीन वो है जो सिर्फ खाने पीने और पहनने में मशगूल रहे। अगर आपकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खाना पीना है, पहनना है, ओढ़ना है और चीज़ें ख़रीदते रहना है, हर वक्त मादी अशिया जमा करते रहना है, तो फिर आप ज़िंदगी के मकसद को नहीं जान सके। सच्ची मोहब्बत व्यूअर्स हक़ की पैरवी में होती है और मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि बरकत नरमी में होती है। नरम दिल इंसान के रिज़्क़ में भी बरकत होती है, उसके कलाम में भी बरकत होती है और उससे बहुत से लोगों को फैज़ भी मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आप सही तरह से दीन पर अमल करें तो हसद करना छोड़ दें, झूठ बोलना छोड़ दें और अपने दिल में दूसरों के लिए कीना और बुग़्ज़ पालना छोड़ दें। जहाद बिल नफ्स यानी कि अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जहाद करना और अपनी बुराइयों के ऊपर काबू पाना और नफसानी ख्वाहिशात और शहवतों को छोड़ देना, ये जन्नत की मोहर है। ये आपको जन्नत की तरफ लेकर जाएगी। और जब किसी इंसान की अव्वलीन चॉइस अल्लाह की ज़ात हो जाती है तो उसकी आदात और खसलत बदल जाती है। सुभान अल्लाह।
کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا نور آ جاتا ہے تو اس کے لوگوں کے ساتھ برتاؤ بدل جاتا ہے، وہ نرم دل انسان بن جاتا ہے، رحم دل بن جاتا ہے، بلا وجہ جھگڑتا نہیں ہے، بلا وجہ الجھتا نہیں ہے، لوگوں کو اپنی طرف اس لیے کرتا ہے تاکہ ان میں کوئی بہتری لا سکے، ان میں بہتری پیدا کر سکے، اور اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پر رہتے ہوئے اللہ سے ہمیشہ دعا گو رہتا ہے۔ تو ایسا انسان جو ہے وہ اللہ کو اولین ترجیح دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ہر عمل سے پہلے یہ جانتا ہے کہ اس کی ذات کو اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے، اور اس کے اس عمل کو آخرت میں تولا جائے گا، اور اس کو اس عمل کے اوپر جو اس نے کیا ہے جزا یا سزا کا فیصلہ دیا جائے گا۔ تو یہ چیک جب لگ جاتا ہے انسان کے اوپر، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، تو اس کی عادتیں بھی بدل جاتی ہیں اور اس کی نیچر بھی تبدیل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ گمان بھی اس طرح کا رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر چیز کو بابرکت کر دیتے ہیں۔ آپ سب کی دعاؤں کا بہت شکریہ، اور آپ سب کی ویڈیوز ہماری دیکھنے کا، ان کو لائک اور سبسکرائب کرنے کا، چینل کو بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ اور آپ سب کی حاجات کو، اور آپ کی جو بھی آپ لوگ شیئر کرتے ہیں اس کے لیے ہم دعا کر دیتے ہیں، ان سب دعاؤں کی قبولیت ہو، اور درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آپ سب کے گھروں میں رحمتیں برکتیں نازل ہوں، اور رزق کی بہت زیادہ فراوانی ہو، اور عمر بھی طویل ہو، اور بہت زیادہ شفا والی کامیاب زندگی ملے، اور صحت اور تندرستی والی زندگی آپ سب کو اور آپ کی اولاد کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، آمین۔